डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। विदेशी मुद्रा भंडार की समृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं से पार पाने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए इसमें कमी आने पर चिंता स्वाभाविक है। पिछले वित्त वर्ष के आखिरी सप्ताह में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में करोड़ों डॉलर की कमी दर्ज हुई। 2021 में जब कोरोना का व्यापक प्रभाव था और सारे कारोबार बंदी की मार झेल रहे थे, तब भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का आकार बढ़कर 645 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यह अब तक का उच्चतम स्तर है, मगर फिर दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई देने लगी और निवेश में सुस्ती नजर आने लगी। तब विदेशी मुद्रा भंडार छिजना शुरू हो गया। इस पर सबसे अधिक मार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने से पड़ी। ताजा गिरावट के पीछे स्वर्ण आरक्षित भंडार में आई कमी को कारण बताया जा रहा है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी ऐसी नहीं कही जा सकती जिसे लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत है, मगर यही रुझान बना रहा तो निसंदेह इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से आयात बढ़ने और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने से लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दर्ज हो रही है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से डॉलर संचित कर के रखा जाता है, ताकि अगर कभी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो तो जरूरी वस्तुओं के आयात पर असर न पड़े। इस भंडार में पैसा मुख्य रूप से विदेशी निवेश, प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई रकम और निर्यात से हुई कमाई के जरिए आता है। पिछले साल दूसरे देशों, खासकर खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए लोगों ने 107 अरब डॉलर से अधिक पैसा भारत भेजा था। मगर इसकी बरक्स सच्चाई यह भी है कि बढ़ती मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अमेरिका सहित दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर उन देशों में निवेश करने को आकर्षित हो रहे हैं। फिर निर्यात के मोर्चे पर अब भी कठिन चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि तमाम देश आर्थिक मंदी झेल रहे हैं, इसलिए भारत से वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहे। इस तरह विदेशी मुद्रा की आवक कमजोर हुई है। इन्हीं स्थितियों के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्रभावित हुआ है। एक तरफ तो विदेशी मुद्रा की आवक कम हुई है, दूसरी तरफ हम बहुत सारी चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर हैं। मसलन पेट्रोलियम पदार्थों और दवा उत्पादन से जुड़े कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिर रूस और यूक्रेन युद्ध ने भी आपूर्ति श्रृंखला बाधित कर दी है। रुपए की तुलना में डॉलर की कीमत बढ़ने से बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तुओं की कीमत अधिक चुकानी पड़ रही है। हालांकि भारत ने आयात पर निर्भरता कम करके अपना व्यापार घाटा पाटने में सफलता पाई है, मगर यह लंबे समय तक बरकरार रहने वाली प्रक्रिया नहीं है।
आयात कम किया गया है तो निर्यात में भी गिरावट दर्ज हुई है। इसलिए भी यह चिंता का विषय बन गया है कि अगर भारत अपने संचित विदेशी मुद्रा भंडार में से इसी तरह खर्च कर जरूरी चीजों का आयात करता रहा तो आगे स्थितियां बहुत सहज नहीं दिख रही। दुनिया में अभी कम से कम 1 साल और मंदी का वातावरण रहने का अनुमान है। प्रकृति से मनुष्य को मिलने वाले जीवन स्रोतों में नदियों को लेकर जितनी चिंता जताई जाती रही है उसी अनुपात में उन्हें बचाने की कोशिशें जमीन पर नहीं उतरी। आज भी नदियों के प्रदूषित होते जाने पर पर्यावरणविदों की ओर से लगातार चेतावनी दी जाती है। सरकारों की ओर से जरूरी कदम उठाने की घोषणाएं होती हैं। संबंधित महकमों के जरिए अलग अलग स्तर पर योजनाओं पर अमल करने की बात कही जाती है, मगर इन तमाम कवायदों और सदिच्छाओं के बावजूद हकीकत यह है कि देश भर में कई नदियों में प्रदूषण का स्तर इस कदर गहरा गया है कि मनुष्य के लिए मौजूदा हालात में उनकी उपयोगिता अब घटती जा रही है, बल्कि कुछ नदियों का पानी पीने लायक तो दूर नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में यह जानकारी दी कि प्रमुख नदियां देश के सभी राज्यों में प्रदूषित हो रही हैं। संसद में पेश इस जानकारी का आधार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि देश भर में 279 नदियां ऐसी हैं जो 311 जगहों पर पहुंचकर प्रदूषित हो रही हैं। यह स्थिति अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि लंबे समय से नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लागू योजनाओं के नतीजे घोषित मकसद के मुताबिक सामने नहीं आ पा रहे हैं। सवाल है कि अगर सरकार किसी योजना को अमल में लाने की बात कहती है तो उसे वास्तव में जमीन पर उतारने को लेकर उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। नदियों के प्रदूषित होने और उसके कारणों को चिन्हित करके उसे दूर करने के उपाय तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस बात का अध्ययन तो कर लिया जाता है कि इतनी ज़्यादा संख्या में नदियाँ 300 से ज़्यादा जगहों पर प्रदूषित हो रही हैं, मगर इस समस्या को दूर करने को लेकर नतीजा देने वाली कोई ठोस पहल प्रत्यक्ष नहीं दिखती। यूँ कहने को प्रदूषण से बेईमानी हो चुकी और कई जगहों पर गंदा नाला बनती जा रही नदियों को स्वच्छ बनाने की सदिच्छाओं और घोषणाओं में कमी नहीं रही है। केवल गंगा और यमुना के पानी को ही साफ बनाने के लिए नमामि गंगे या यमुना कार्य योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सालों से चल रही हैं, मगर इन नदियों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया। अब अगर खुद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में 279 नदियों के अलग अलग राज्यों में पहुंचकर प्रदूषित होने का तथ्य दर्ज हो रहा है, तो आखिर इस मसले पर घोषित और अमल में
लाई गई योजनाओं पर काम करने का तौर तरीका और हासिल क्या रहा है।